बोलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पवित्र आत्मा के लिए यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ भी है सबके परमेश्वर हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। आप थे, आप हैं और आप आने वाले हैं। आप युगान युग एक सा रहने वाले परमेश्वर हैं। आप कभी बदलते नहीं हैं लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, शद्रक, मेशक, अबेदनोगो का परमेश्वर। There is no one is none like you, Lord Jesus. You alone, holy God. We worship you, Jesus. We praise you, Lord. We lift up your name because you are worthy, Lord. प्रभु तू योग्य है, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हो प्रभु। तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु क्योंकि तू योग्य है। तू सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। तू न्यायी परमेश्वर है। तू धर्मी परमेश्वर है प्रभु। तू जीवन की रोटी है। तू जीवन का जल है। तू जगत की ज्योति, तू जीवन और पुनरुत्थान है। तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु। बाइबल कहती है आकाश के नीचे इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। केवल एक नाम है, यीशु मसीह नाम प्रभु। इसी नाम के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। प्रभु आज तेरा वचन हमारे पास जब आए, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दे। हमारे मन को, हमारे विचारों को पूरी तरह से बदल दे प्रभु, चेंज कर दे। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, आज हमारे मनों को, हमारे हृदय को खोल दें। आज हमारी बुद्धि और समझ को खोल दें। आज आप हमसे बात करें। आज आपके हृदय में क्या बात है, आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। प्लीज प्रभु आज हमसे बात करें। प्रभु आज होने दे कि तू हमारे अंदर उतर आए प्रभु। प्रभु तेरी रूह हमारे अंदर उतर के आए प्रभु। प्रभु आज के वचन से तू हमारे जीवन को बदल, हमारे हृदय को बदल। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आज हमारी मदद की जाए। आज हम पर दया की जाए। आज हम पर अनुग्रह किया जाए ताकि हम तेरे वचन को सुन पाए, उसे समझने के लिए, उस पर चलने के लिए तू हम पर अनुग्रह करे, तू हमारी मदद करे, तू हमारी सहायता कर प्रभु। प्रभु
आप हमसे बात करें प्लीज प्रभु। लॉर्ड प्लीज स्पीक टू अस, लॉर्ड स्पीक टू अस, डिलीवर अस लॉर्ड फ्रॉम द एवरीथिंग लॉर्ड, from evilness, from darkness, even for goodness, Lord. Lord, please deliver us. बाइबल कहती है, यीशु मसीह आपने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज हमें आजाद करें हर एक बात से, चाहे वो हमारी अच्छाइयाँ हो चाहे हमारी बुराइयाँ हो, हमें हर एक बात से प्रभु आज़ाद करें। प्रभु हम घटते जाएं, आप बढ़ते जाएं। प्रभु होने दे हमारा जो स्वभाव है वो क्रूस पर चल जाए, आपका स्वभाव हमारे अंदर आए। बाइबल कहती है यीशु मसीह के स्वभाव में कोई पाप नहीं है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये स्वभाव हमें दे दे पिता, हमें यीशु मसीह के स्वभाव से भर दे। हम पर दया कर, हम पर दया करके हम तेरे विरुद्ध में कोई पाप न करें, हमारी सहायता कर। प्रभु आगे भी आप हमें संभालें, हमसे बात करें, हमारे जीवन को चेंज करें। प्रभु आप मुझ पर कंट्रोल करें, आप बात करें लॉर्ड, मैं बात नहीं करूं, आप बात करें। क्योंकि प्रभु लोग तेरे हैं, वचन भी तेरा है, कलीसिया तेरी है प्रभु। मैं तो एक जरिया हूं प्रभु, मैं तो एक पात्र हूं प्रभु। प्रभु तू मुझ में होकर बोल, तेरे लोगों से प्रभु मुझसे, तुम मुझ में से होकर बोल, ताकि प्रभु हमारा जीवन, हमारा हृदय बदले। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप इस वचन के द्वारा लोगों तक पहुंचे, उनके हृदय को और उनके जीवन को बदल दे। मेरे जीवन को, मेरे हृदय को बदल दे प्रभु। होने दे आज के इस वचन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति रिपेंट करे लॉर्ड, प्रत्येक व्यक्ति रिपेंट करे प्रभु, तेरे सामने घुटने टेके प्रभु। प्रभु तू उन्हें घुटनों पर ले आ जो अपने कुमार्ग में जी रहे हैं, जो अपने गंदे कामों में जी रहे हैं लॉर्ड। तू उन्हें घुटनों पर ले आ, उन्हें रिपेंट करा प्रभु, ताकि वो बचाए जाएं, ताकि तू उन पर दया करे जब वो मन फिराए। तू सहायता कर, तू अनुग्रह कर प्रभु। मैं आपको सारी महिमा देता हूं, सारा आदर देता हूं। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें जो सबसे ऊंचा परमेश्वर है, जिसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? आइए हम सब अपने मुखों को खोलकर दिल से प्रभु की आराधना करें। ठीक है? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना।
मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना।
मुझको उठा, मुझको बना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू आवर मास्टर, थैंक यू आवर गॉड, द ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू जीसस। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज हमारी आराधना को आप ग्रहण करें प्रभु। आप यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप इस आराधना को ग्रहण करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वंडरफुल गॉड, ग्लोरियस गॉड, नो वन इज नन लाइक यू लॉर्ड, यू अलोन होली गॉड, वर्दी इज द लैम्प ऑफ गॉड। तू महान है प्रभु, तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तू सच्चा और न्यायी परमेश्वर है, तू धर्मी परमेश्वर है प्रभु। तेरा वचन सोने और चांदी से भी उत्तम है। तेरी करुणा सदा की प्रभु, तेरी दया अटल है। तू सबसे ऊंचा है, तू सबसे अच्छा परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद। आमीन, आमीन। Praise the Lord. God is good and His mercy is everlasting. आमीन। परमेश्वर के पास बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आज के लिए। आज का संदेश बहुत छोटा है, लेकिन आज के समय के लिए ये संदेश है। मुझे विश्वास है कि आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है यीशु मसीह की देह के लिए। आमीन। मैं आज के संदेश को टाइटल देना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा, द विल ऑफ गॉड। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाते हैं, देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज आप हमसे बात करें, हमें करेक्ट करें, हमें सिखाएं, हम पर दया करें, हमारी मदद करें, हमें चेंज करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन जो है वो परमेश्वर के हृदय की बात है। बहुत ही ध्यान से इस वचन को सुने और अपने हृदय को खोल दें। आमीन। हम सब लोग बाइबल खोलें अपनी अपनी, और हम आज देखेंगे योना की पुस्तक। ये पुराने नियम में आता है, योना पेज नंबर 1075, चैप्टर 1, उसका 1 से हम पढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से सुने, ठीक है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, यहोवा का यह वचन आमिद के पुत्र योना के पास पहुंचा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, आज परमेश्वर का वचन आपके पास आया है, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया है। आप अपना नाम लेकर बोलें, यहोवा का यह वचन कमलेश के पास पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, सेकंड, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने दास योना से कहता है, उस बड़े नगर नीनवे को जा, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। ठीक है। अब देखो, ये प्रभु का दास जो है क्या करता है। लिखा है थर्ड, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, ये प्रभु का दास है और प्रभु उसको कुछ बोलता है करने के लिए, लेकिन ये नहीं सुनता है, परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बताई इसको, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा को छोड़ अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है।
बोलो प्रेज द लॉर्ड। मसीह लोगों के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर पसंद है, जीसस पसंद है, लेकिन वे लोग परमेश्वर की इच्छा को, जीसस की इच्छा को पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर के चमत्कार से खुश होते हैं लेकिन परमेश्वर के नेचर से खुश नहीं होते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोग जो हैं वे सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर जो चाहता उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ खुद को फेमस करना चाहते हैं, खुद का फेम और नेम चाहिए उन्हें, और ऐसे लोग परमेश्वर की तरफ से नहीं होते हैं। यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय उसका 13 और 14 में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो बाइबल पूरी तरह से साफ साफ शब्दों में बात करती है कि वह मेरी महिमा करेगा, और यहाँ लोग अपने फेम और नेम के लिए वचन सुनाते हैं कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। यदि आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में पढ़ोगे तो वो कहता है मत्ती 3 अध्याय उसके 11 में, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो यूहन्ना कैसे वो अपने आप को नीचे करता कि जो वो है वही लोगों को दिखा रहा है। यदि वो चाहता तो अपना नाम कर सकता था, अपनी इच्छा को पूरा कर सकता था, लेकिन वो अपने आप का फायदा नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। जो जेन्युइन प्रभु के लोग होते हैं ना, वे अपनी नहीं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। जो अपना फेम और नेम के लिए कुछ भी करता है वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं, अपनी इच्छा को पूरा करता है, और वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल देखो क्या कहती है। फर्स्ट यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 17 में लिखा है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप किसकी इच्छा को पूरा करते हो? देखो 3 जन है, उसमें से आप एक ही जन की इच्छा को पूरा कर सकते हो। नंबर 1 खुद की इच्छा, नंबर 2 डेविल की इच्छा, शैतान की इच्छा, नंबर 3 परमेश्वर की इच्छा को। अब आप मुझे बताइए किसकी इच्छा को पूरा करते हो आप? बाइबल कहती है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम फिर से यूहन्ना में चलते हैं और आगे देखते हैं क्या लिखा है। 2 उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। ये प्रभु का दास परमेश्वर की इच्छा को छोड़ अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है। परमेश्वर इन लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन यूहन्ना इन लोगों को बचता हुआ नहीं देखना चाहता। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहती है बाइबल। 3 परंतु यूहन्ना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप हिस्ट्री देखोगे या गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा इजराइल से तर्शीश 2500 मील दूर था, और यूहन्ना को तर्शीश के लोगों से बहुत घृणा थी, इसलिए वो उनको बचता हुआ नहीं देख सकता था। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
ये प्रभु का दास प्रभु की इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध में जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं परमेश्वर क्या करता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अगेंस्ट जाते हैं तो क्या होता है। योना के साथ क्या होता है जब परमेश्वर की इच्छा के अगेंस्ट गया। 4 लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। 5 तब मलाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुआई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाओगे तो आपके जीवन में प्रचंड आंधी आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे और वो ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहां आपको ऐसा लगेगा बस अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। और ये योना भारी नींद में पड़ा हुआ था। अब आगे देखो क्या लिखा है। 6 तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुआई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। 7 तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योना को लोगों ने सोते हुए पाया, इवन वो गहरी नींद में पड़ा हुआ था और ये परमेश्वर को जानता है अच्छे से और ये भी जानता है कि ये जो समुद्र में तूफान और आंधी चल रही है वो मेरे वजह से चल रही है, लेकिन ये खुद लोगों को नहीं बोल रहा है। जब तक इसके नाम की चिट्ठी नहीं निकली है ये तो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। ये तो परमेश्वर की विल छोड़ के अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे सर्वदा बने रहेंगे। आमीन। और देखो इस जहाज के अंदर सब अविश्वासी लोग हैं। वे लोग अपने अपने परमेश्वर की दुआई दे रहे हैं, लेकिन योना सो रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको सच सच बोल रहा हूं, हमारी लाइफ 99% जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं वो सब हमारी वजह से आते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं और उसकी रिजल्ट प्रॉब्लम होती है, आंधी और तूफान आता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखो योना के नाम पर चिट्ठी निकली है। हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? ये सब लोग योना से पूछते हैं कि तूने क्या किया जिसके वजह से हम पर यह विपत्ति पड़ी है, और तू क्या करता है और तू कहां से आया है? अब देखो ये प्रभु का दास क्या उत्तर देता है। 9 उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। 10 तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। 11 तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। अब देखो ये क्या रिप्लाई करता है। 12 उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह बड़ी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार हमारे ही कारण हमारी फैमिली सफरिंग करती है। हमारे नाश होने वाली इच्छा के कारण ही हमारी फैमिली प्रॉब्लम में आती है और फिर हम खुद बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो,
इसलिए बाइबल कहती है 1 जॉन 2 चैप्टर 17 वर्स, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो आगे क्या लिखा है 13, तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। अब देखो ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कि जहाज को समुद्र के किनारे लगाएं, लेकिन ये लोग अपनी कोशिश करके थक गए। फिर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर से विनती किया। मेरे प्रियो, हम भी एवरीडे यही करते हैं। पहले अपनी ताकत लगाते हैं और फिर हम जब देखते हैं कि हम हार गए हैं या हमसे नहीं हो पाएगा, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और हम विनती करते हैं। लेकिन देखो ये लोग क्या विनती करते हैं और कौन से लोग विनती करते हैं। 14, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले ये लोग जो हैं, ये लोग अनबिलीवर हैं, अविश्वासी लोग हैं, और ये लोग परमेश्वर से विनती करते हैं, पुकार कर परमेश्वर को विनती करते हैं और कहते हैं, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। आमीन। बोलो मेरे साथ, हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक को बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, हम में से परमेश्वर हर एक को बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, अपने बड़े प्रेम से प्यार करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखो ये अनबिलीवर लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे लोग आराम से बैठे हैं। योना सो गया था, गाढ़ी नींद में पड़ गया था। वे लोग परमेश्वर को न पुकारते हैं न विनती करते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं ये लोग क्यों पुकार रहे हैं? क्योंकि ये लोग मरने पर हैं, ये लोग नाश होने वाले थे। तो फिर आप क्यों नहीं पुकारते? प्रभु को क्यों नहीं विनती करते आप? क्योंकि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने इस बात को। क्या सच में आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या आपका जीवन परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो एक दिन आप नाश हो जाएंगे। आपके द्वारा बहुत सारे मिरेकल्स होंगे, बहुत सारे लोग बीमारियों से चंगे किए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े काम होंगे, लेकिन आप नाश हो जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। आप समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हम आगे पढ़ते हैं 15, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। 16, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। अब देखो ये योना अब परमेश्वर के हाथों में पड़ा, और जैसे ही योना को समुद्र में फेंक दिया वैसे भयानक लहरें थम गई। अब हम आगे देखो, योना की लाइफ में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन ये प्रॉब्लम परमेश्वर की तरफ से है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रॉब्लम परमेश्वर की इच्छा है। ठीक है। 17, यहोवा ने एक बड़ा मच्छ ठहराया था, योना को निगल ले, और योना
उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा याद रखना, जब भी कोई प्रॉब्लम परमेश्वर की तरफ से आएगा, वो प्रॉब्लम आपको परमेश्वर की तरफ ही लेकर जाएगा, आपको परमेश्वर की तरफ मोड़ देगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रॉब्लम आपको रिपेंट करवाएगा, आप ऑटोमेटिक परमेश्वर को पुकारना स्टार्ट कर दोगे, आप विनतियों के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आगे योना ने जो प्रार्थना किया उसको आप घर पे आराम से पढ़ना। ये क्या प्रार्थना करता है योना महामच्छ के पेट में, ठीक है। जब योना बहुत बड़े मच्छ के पेट में था, तब इसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने वहां से उसकी सुन ली, और परमेश्वर ने महामच्छ को आज्ञा दी और मगरमच्छ ने योना को स्थल पर उगल दिया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अभी चैप्टर 3 उसका 1 से पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आपके पास आया है, फिर से परमेश्वर का वचन मेरे पास आया है। इस वचन को ग्रहण कर लो। बाइबल कहती है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। हम आगे देखते हैं। सेकंड, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। थर्ड, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फाइनली ये प्रभु का दास परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, पहले से ही परमेश्वर की इच्छा पर चलो ना। क्यों वेट करते हो कि प्रभु हमारे कान पकड़े, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आए, उसके बाद हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें। पहले से ही परमेश्वर की इच्छा पर चलें। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आगे आप घर पे आराम से पढ़ना। मैं आपको यहाँ में मेन बात बता रहा हूँ। देखो, अब योना उस बड़े नगर नीनवे में गया और वहाँ 1,20,000 लोग रहते हैं, और योना वहाँ प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ, अपने कुमार्ग से फिर जाओ, परमेश्वर के साथ सही हो जाओ, नहीं तो 40 दिन के बाद परमेश्वर इस नगर को लोगों सहित सबको नाश कर देगा। और बाइबल कहती है 3 उसके 5 में, तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने वहां अपने वचन के द्वारा एक रिवाइवल लेकर आया। हमेशा याद रखें, जब भी आप परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे तो आपके लाइफ में परमेश्वर वचन के द्वारा अद्भुत तरीके से रिवाइवल लेकर आएगा। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन ये वहां के राजा के कान में पहुंचा। देखो 3:6 में क्या लिखा है, तब वह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। 7, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गाय बकरी, भेड़ बकरी, यहाँ अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए न उसमें से पिए। 8, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, ये लोगों ने वचन सुना और इस वचन पर विश्वास किया। ये वचन परमेश्वर की ओर से है और उस वचन को गंभीरता से ग्रहण भी किया, और ये लोग तैयार भी हो गए रिपेंट करने के लिए। इन लोगों ने अपने जानवरों से भी उपवास करवाया,
बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये लोग अपने कुमार्ग से फिरने लगे, अपने गंदे कामों से, अपनी बुराई से और अपने पापों से फिरने लगे। आमीन। आप समझ रहे हो? देखो आगे क्या लिखा है। ये लोग आगे क्या बोलते हैं? पूरे नगर से जब ये लोग अपने कुमार्ग से फिरने लगे तो ये जानते हैं कि परमेश्वर हम पर दया करेगा और उन्हें बचा लेगा। आमीन। 9, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब कभी आप रिपेंट में जाएंगे परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देगा। इसका प्रूफ मैं आपको आगे दिखाता हूं वचन में, लेकिन आप देखो परमेश्वर कैसे अपने वचन के द्वारा एक अद्भुत तरीके से रिवाइवल लेकर आता है उस नगर में। और ये लोग जानते हैं कि हम यदि अपने कुमार्ग से फिरेंगे तो परमेश्वर दया भी करेगा और परमेश्वर अपनी इच्छा भी बदल देगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? क्या आप जानते हैं परमेश्वर किस बात से खुश होता है? क्या आप जानते हैं? देखो हम आगे पढ़ते हैं, क्या कहती है बाइबल। देखो 9, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपके काम परमेश्वर के सामने सही हैं? क्या आप भी वही काम करते हो जिससे परमेश्वर का कोप यानी परमेश्वर का गुस्सा भड़क जाए, जिससे परमेश्वर दुखी हो जाए? यदि आप इसी कामों में हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपके पास आया है। मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में बुलवाया था कि आप अपना नाम लेकर बोलिए, परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन कमलेश के पास आया है। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आपको रिपेंट करने के लिए हृदय देगा। आमीन। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने कुमार्ग से फिर जाओ परमेश्वर की तरफ, ताकि परमेश्वर आप पर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। हालेलुया। हम आगे देखते हैं वचन में, जब इन लोगों ने अपना मन फिराया, जब ये लोगों ने अपने कुमार्ग से फिर गए तब परमेश्वर ने क्या किया। 3:10, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर आपके और मेरे कामों को देखेगा कि हम अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं तब परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देगा और हमें बचा लेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। 23, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, जीसस कहता है मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की ओर फिरने के लिए तैयार हो? क्या अपने कुमार्ग से परमेश्वर की ओर फिरने को तैयार हो? क्या आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हो? अपने कुमार्ग से, अपने गंदे कामों से परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमसे बात किया, आपका वचन हमारे पास आया और प्रभु हम इस वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में ग्रहण करते हैं कि हाँ प्रभु, सच में हमारे काम जो हैं वो सही नहीं है तेरे सामने। प्रभु आज हमारा जीवन जो है आपके सामने सही नहीं है।
प्रभु आज हम बहुत सारे पापों में हैं, प्रतिदिन पाप और गुनाह करते हैं। प्रभु तू हम पर दया कर, हम पर मदद कर। आज हमें एक पश्चाताप करने वाला हृदय दे। प्रभु हमारे जीवन को बदल, हमारे हृदय को बदल। प्रभु हमारी मदद कर कि हम अपने गंदे कामों से फिर कर तेरी ओर आए। हमारी सहायता करें, आप हम पर दया करें। प्रभु आपके वचन के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। आपके प्यार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये आपका प्यार है कि प्रभु आप हमारी गलतियों को, आप हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को दिखाते हैं ताकि हम उससे फिर जाएं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।